Today I am going to describe about the Bohr's model of hydrogen atom. Bohr's model of hydrogen atom की जरूरत क्यों पड़ी? बोर्स को अपना थ्योरी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रदरफोर्ड जो अपना थ्योरी दिया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, तो उसका ड्रॉबैक आया था मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इफ एनी चार्ज पार्टिकल रोटेट टू अनदर चार्ज पार्टिकल इट कंटिन्यूअसली emit radiation and the electrostatic force of attraction in between nucleus and outermost orbit electron revolve, electrostatic force of attraction take part. As it rotate to another charged particle, it continuously come closer and closer to the nucleus and finally collide to nucleus and collapse. But in actual practice, एटम एग्जिस्ट इन नेचर ना, एटम नेचर में एग्जिस्ट करता है। कहा मैक्सवेल थ्योरी कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल रोटेट टू अनदर चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली इट एमिट रेडिएशन एंड फाइनली, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार यदि कोई चार्ज पार्टिकल, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो कहता है इफ एनी चार्ज पार्टिकल रोटेट टू अनदर चार्ज पार्टिकल इट कंटिन्यूअसली एमिट रेडिएशन, ये लगातार रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करेगा मतलब एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, यहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट है, तब ये एनर्जी लूज करता जाएगा और इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और फाइनली ये जाकर के यहाँ कोलाइड कर जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है, एटम एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो उसने कहा कि रदरफोर्ड जो थ्योरी दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, दिस थ्योरी, ये थ्योरी जो है रॉन्ग है। इस थ्योरी को सही करने के लिए, इस ड्रॉबैक को सही करने के लिए बोर्स मॉडल, नील्स बोर नाम का साइंटिस्ट, नील्स बोर नाम का साइंटिस्ट जो है, ये दिया अपना मॉडल फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अपना थ्योरी दिया। और उसने कहा, उसका पहला थ्योरी जो था ये था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ साहब, ये कहीं जहां तहां नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट, electron revolve in certain selected circular orbit. When it rotate around the nucleus, it neither lose energy nor gain energy. उसने इस ऑर्बिट का नाम दिया K, L, M, N, O और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, मतलब N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1, 2, 3, 4, 5। कोई पूछे कि कितना ऑर्बिट होता है तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है। लेकिन यदि कहेंगे कि भाई ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है तो हम लोग किसी का रेडियस, एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालते हैं, तो हम लोग एटॉमिक रेडियाई का डेफिनेशन जानते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जैसे मान लो कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियाई कहेंगे या एटॉमिक रेडियस कहेंगे। यही साइज हो गया, उसका एटम का साइज हो गया। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस सर्कुलर ऑर्बिट के पास, इस पाथ में, ऑर्बिट किसको कहेंगे, द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस ऑर्बिट के चारों तरफ जब घूम रहा है, इसमें क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है एनर्जी, यहां से एनर्जी इसका न तो जाता है, कम होता है, और न ज्यादा होता है। सो दिस एनर्जी को हम लोग एनर्जी सेल और ऑर्बिट कहते हैं, इसको एनर्जी सेल या ऑर्बिट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus
it neither lose energy nor gain energy. हम लोग कर सकते हैं कि बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट and when it rotate around the nucleus the amount of energy is fixed in particular orbit. फर्स्ट थ्योरी था. सेकंड थ्योरी उसने दिया, सेकंड थ्योरी ये था कि only those orbit are permitted, only those orbit are permitted, only those orbit are permissible in which the angular momentum of electron is a whole number of multiple of h upon 2 pi. क्या कहा? Only those orbits are permissible, वही ऑर्बिटल परमिशेबल है, अलाउ है, in which angular momentum of the electron is a whole number of multiple of h upon 2 pi. इसका मतलब ये हुआ angular momentum of electron is quantized. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. उसने एक रिलेशन दिया mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई n इंटू h अपॉन 2 पाई, जहां m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है. ऑर्बिट का रेडियस क्या है? h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. तो एक रिलेशन दिया mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई. m मास है. अब इस थ्योरी का दूसरा थर्ड पॉइंट ये था व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी. ध्यान से सुनो. व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी बट एज वी सप्लाई सम एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स. क्या करते हैं हम लोग? जब ये रोटेट करते रहता है उस समय ये एनर्जी को न तो लेता है और न लूज करता है, न कहीं से गेन करता है. बट एज वी सप्लाई सम एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड कम इन एक्साइटेड स्टेट एंड जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. जब ये हम लोग एक्सटर्नल सोर्स क्या हो? बाय हीटिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो as we supply energy come in excited state and jump from lower energy level to higher energy level. But excited state is not a permanent state. Excited state is not a permanent state. After some time it go down to the lower energy level. But as there is no empty space in lower energy level, the electron remains revolve around the nucleus with that amount of energy with that particular orbit. उसी particular orbit में ये rotate करता रहता है उसी amount of energy के साथ, जहां पर डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. मान लो कि जंप करके ये कहां गया? E1 है, E2 है, E3 है, E1 से जंप करके E2 गया, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? E2 माइनस E1. डेल्टा E इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1. डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है? H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो H न्यू. अब हमको मान लीजिए कि न्यू निकालना है तो E2 माइनस E1 अपॉन H. कैसे निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू H न्यू और न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H. ये है तुम्हारा बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन एटम. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.